वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मैट्रिक स्पेस। और सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है। मैट्रिक क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। अ मैट्रिक ऑन एक्स इज अ रियल फंक्शन। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड हम एक मैपिंग ले लेते हैं डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, वेयर एक्स इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ टू आर। मैपिंग हम क्या ले रहे हैं, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है इन चार एक्सियम को, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स जो हमारे पास में एक्स डी है ऑर्डर्ड पेयर विच इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अगर ये चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट एक्सियम हमारे पास क्या है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। डी एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दिस इज अ नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर डी एक्स वाई 0 की इक्वल है देन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स वाई के इक्वल होएगा। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ एक्स। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। थर्ड हमारे पास में है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दिस इज अ सिमेट्री कंडीशन। एंड फोर्थ वन इज डी एक्स वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दिस इज अ ट्राइंगल इनक्वालिटीज। ठीक है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज, अगर वो सेटिस्फाई करती है इन चार प्रॉपर्टीज को, चार एक्सियम्स को, तो हम कहेंगे कि डी एक्स वाई जो है वो क्या है, हमारे पास में एक मैट्रिक स्पेस है। इफ डी इज अ मैट्रिक, अगर डी मैट्रिक्स है फॉर एक्स, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस एंड डी एक्स वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। तो ये जो एक्स डी है ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक स्पेस अगर सेटिस्फाई दीज फोर एक्सियम्स। ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एक आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट है एंड अ मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पी अ फंक्शन। यहाँ पर जो डी फंक्शन है वो किस तरीके का है, डी एक्स वाई की वैल्यू है 0 और 1। 0 है जब एक्स वाई इक्वल है और 1 है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो इस तरीके का हमारे पास फंक्शन होएगा जब डी एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है। अब हमें शो करना है कि एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस शो करने के लिए हमने ये चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराना है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नाउ क्योंकि हमारे पास में डी एक्स वाई की दो वैल्यूज है, एक 1 है विच इज ग्रेटर देन 0 एंड एक 0 है विच इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियरली हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज हमारे पास 0 है। एंड अगर डी एक्स वाई 0 की इक्वल है तो कंडीशन क्या है, क्या होनी चाहिए, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई then dxy is equal to 0, this is given, and if dxy is equal to 0 then x is equal to y। ठीक है। अगर x y के इक्वल नहीं है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, तो dxy हमारे पास में क्या है, नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये नॉट 0 के इक्वल होएगा। तो हैंस हम यही कह सकते हैं कि dxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। नाउ हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करते हैं कि dxy इज इक्वल टू होएगा dyx के फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है देन डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होएगा, 0। और इसमें हम x और y को आपस में इंटरचेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू डी वाई एक्स। अगर x इज नॉट इक्वल टू y तो डी एक्स वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। इसमें भी हमारे पास में क्या, इसको हम लिखते हैं डी वाई एक्स। तो दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू है डी वाई एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नो फोर्थ कंडीशन के लिए हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल इनक्वालिटीज। तो उसके लिए हमने लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो फर्स्ट इसमें हम 5
ले लेते हैं कि x अगर y की इक्वल है या x नॉट इक्वल टू y या y इज़ नॉट इक्वल टू z या z इज़ नॉट इक्वल टू x। तो ये सारी कंडीशंस को हम देखते हैं कि इन सभी कंडीशंस में हमारे पास में ट्रायंगल इनइक्वालिटीज प्रूफ होती है क्या। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, अगर x y और z तीनों ही इक्वल है, अगर x y z तीनों ही इक्वल है तो हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, dx। जब x y इक्वल है तो क्या आई थी, dx y 0 की इक्वल है बाय द डेफिनेशन ऑफ dx y। y x अगर z की इक्वल है तब भी ये 0 की इक्वल है, एंड अगर y z की इक्वल है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग dx y को हम लिख सकते हैं dx z प्लस dz y, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर x y इक्वल है बट y दिस इज नॉट इक्वल टू z, तो dx y, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस में इक्वल है तो इस केस में हमारे पास dx y की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या आ रहा है, 0 की इक्वल। एंड x और z इक्वल नहीं है, तो जब हमारे पास में x y इक्वल नहीं था तो dx y इक्वल टू 1 गिवन है, तो x z इक्वल नहीं है तो dx z इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो फॉर dz y इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, dx y 0 विच इज लेस देन 1 प्लस 1। नाउ थर्ड में हम ले लेते हैं कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y बट y इज इक्वल टू z, तो x नॉट इक्वल टू y है, dx y 1 आ जाएगा, और dx z जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिस इज ऑल्सो 1 क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू z, बट y इज इक्वल टू z है तो dz y इज इक्वल टू 0। अब dx y क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ हम ले लेते हैं कि x और z इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू y। तो जब इक्वल नहीं होंगे उस केस में हमने 1 लेना है, और जब हमारे पास में इक्वल होंगे उस केस में हमने इक्वल, जब हमारे पास में इक्वल नहीं है तब हमने क्या लेना है, 1, और जब इक्वल होंगे उस केस में हमने 0 लेना है। तो x y dx y इज इक्वल टू 1 बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, एंड dx z इज इक्वल टू 0 एंड dz y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, dx y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ फिफ्थ कंडीशन क्या है, व्हेन ये तीनों ही इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू z। तो इस केस में हमारे पास में तीनों इक्वल नहीं है तो तीनों की वैल्यूज क्या आएगी, 1। तो dx y एंड dx z एंड dz y इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमारे पास dx y 1 इज लेस देन 1 प्लस 1 2। तो सभी ये जो पांचों हमने कंडीशंस ऊपर डिस्कस की है उन सभी केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है कि dx y या तो इक्वल आ रहा है या लेस देन आ रहा है। दस in all above 5 cases we have dxy is less than or equal to dxz plus dzy for all xy belongs to z. Hence d is a metric for x and known as, इस टाइप का जो हमारे पास जहाँ पर dxy की वैल्यू 0 और 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स, एंड xd इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का। तो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस किस तरीके का होता है, इसमें हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हेयर r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो x इज इक्वल टू r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड मैपिंग है हमारे पास में क्योंकि x इज इक्वल टू r है तो r क्रॉस r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज dxy। हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन dxy इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई है, यहाँ पर हमें शो करना है कि x d इज अ मैट्रिक्स स्पेस। इस केस में हमने इसको मैट्रिक्स स्पेस शो करना है, और जब हमारे पास डी एक्स वाई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई होती है उसको हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक। ठीक है, तो वही चारों कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये वैल्यू मॉडुलस में दी हुई है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियरली बाय द डेफिनेशन ऑफ डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब दूसरी कंडीशन में हम डी एक्स वाई को 0 की इक्वल रख लेते हैं। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, एंड अगर मॉडुलस वैल्यू 0 की इक्वल है मीन्स x माइनस वाई भी 0 हो जाएगा। x माइनस वाई 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है। नाउ थर्ड हमारे पास में क्या है, डी एक्स वाई, हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो डी एक्स वाई हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। मॉडुलस के अंदर हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया और अंदर आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। अब मॉडुलस के अंदर कोई भी माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, और इसको हम लिखते हैं d ऑफ y एक्स। तो दिस इज सेटिस्फाई द सिमेट्रिक कंडीशन। नाउ हम फोर्थ इन ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को प्रूव कर।
इसके अंदर प्लस माइनस जेड कर दिया, विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वाई। तो मॉडुलस में अगर a प्लस बी है विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, तो हमने वो प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स जेड एंड प्लस डी जेड वाई। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये कंडीशन आ जाएगी। तो सभी प्रॉपर्टीज़ जो है फंक्शन की वो सेटिस्फाई करती है। तो दैट मीन्स आर डी इज अ मैट्रिक स्पेस। नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस जो है वो किस टाइप की होती है हमारे पास में, लेट एक्स इज इक्वल टू आर एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। सेट जो एक्स ले लिया वो क्या है हमारे पास में आर एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एन ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर अ फिक्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड d भी अ फंक्शन। अब यहाँ पर जो d फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, डी एक्स वाई हमें दिया हुआ है मॉडुलस वैल्यू ऑफ अंडर रूट समीशन ऑफ आई इज 1 टू n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो क्या है, x1 x2 xn जो कि n टपल्स दिए हुए हैं, एंड y इज y1 y2 yn विद एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एन। ठीक है, हमें शो करना है कि एक्स डी दैट मीन्स आर एंड डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू रूट के अंदर है, रियल नंबर्स का सेट ले रहे हैं हम, और एक्स और वाई जो है एक्स आई वाई आई जो है वो सभी किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो जो रूट के अंदर वैल्यूज आएगी वो भी हमारे पास रियल आएगी, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। अब हम सेकेंड कंडीशन को प्रूफ करते हैं। उसके लिए हमने x को ले लिया x1 x2 xn ऑल xi बिलोंग्स टू r एंड y हमारे पास क्या है y1 y2 yn फॉर ऑल yr बिलोंग्स टू r। अब xi माइनस yi का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये सारे r, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर ऑल i इज 1 टू n। ठीक है, xi माइनस yi का होल स्क्वायर इज बिकॉज होल स्क्वायर है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। अब दिस इम्प्लाइज इस होल स्क्वायर के अंदर अगर हम समीशन लगाएंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और उसका रूट लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। यही हमने प्रूफ किया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डी एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ हम प्रूफ करते हैं सेकेंड कंडीशन को। सॉरी, ये फर्स्ट कंडीशन का ही हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, डी एक्स वाई अगर 0 के इक्वल है तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये समीशन सभी का 0 के इक्वल एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स आई माइनस वाई आई भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स आई वाई आई के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल आई, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, समीशन एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर के अंदर अगर हम वाई आई और एक्स आई को चेंज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, वाई आई माइनस एक्स आई सेम रहेगा बिकॉज दिस इज इन स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू डी वाई जेड। तो थर्ड कंडीशन भी हमारे पास में सेटिस्फाई होगी। अब हम कर रहे हैं फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई, ट्रायंगल इनक्वालिटीज को। तो उसके लिए हमने लेट कर दिया z इज इक्वल टू z1 z2 zn बिलोंग्स टू rn, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इसके लिए हमने क्या कर लिया, अल्फा आई ले लिया एक्स आई माइनस जेड आई, और बीटा आई ले लिया हमने जेड आई माइनस वाई आई फॉर ऑल आई इज 1 टू n। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज को हमने लिख लिया। डी एक्स आई वाई आई हमें गिवन है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की अंडर रूट, एंड डी एक्स जेड को भी हमने इसी तरीके से लिख दिया एक्स आई माइनस जेड आई, इसको हमने क्या लिया अल्फा आई, और जेड वाई को हमने लिख दिया समीशन ऑफ जेड आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमने क्या लिया बीटा आई, तो इसको हमने बीटा आई रख दिया। ठीक है, अब डी एक्स वाई हमारे पास में क्या है, ये वैल्यूज है, इसके अंदर हमने क्या किया, प्लस माइनस कर दिया जेड आई को, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है अल्फा आई, और इस वैल्यू को हमने बीटा आई रख दिया। अब एक मिन हमारे पास होती है मिनकोस्किस इनक्वालिटीज, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 xn एंड yn आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और xn yn जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, n इज 1 टू k। तो मिनकोस्की इनक्वालिटी क्या कहती है कि समीशन ऑफ xn प्लस yn की पावर p का होल पावर 1 बाई p ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आएगी फर्स्ट
प्लस सेकंड, इस तरीके से। तो इसी का ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो समीशन ऑफ अल्फा आई प्लस बीटा आई का होल स्क्वायर की 1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का रूट प्लस समीशन बीटा आई का रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या थी, डी एक्स वाई विच इज़ लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसके अंदर हमने ये वाली प्रॉपर्टी मिनकोस्किस इनक्वालिटीज़ का यूज़ करके हमारे पास ये आ जाएगी। और ये किसके इक्वल था, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो चारों ही प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स डी इज़ अ मैट्रिक फॉर आर एन एंड आर एन डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस विच इज़ नॉन एज अ यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। तो हमने आज 3 तरह के मैट्रिक स्पेस किया है। सबसे पहले हमने किया था डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, फिर हमने किया था यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और उसके बाद हमने किया यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से करके रखना। थैंक यू।